बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रश्न है कि अगर हमें कोई काम अपना करवाना हो, कोई काम हमारा है जो अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा मंत्र है कि अगर हम पढ़े, अगर हम बोले, जप करें तो हमारा वो काम हो जाए? देखिए, जप करना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए समय देना पड़ता है। उपाय ले लीजिए आप, ठीक है, सारे उपाय आप ले लीजिए। हमारे पास उपायों की तखान है बहुत, गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है। शादी नहीं हो रही है, एक बांसुरी खरीदिए, उस पे नाम लिखिए, शुक्रवार के दिन इत्र लगा के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। शादी नहीं हो रही है, बांसुरी खरीदिए, गुलाब का इत्र ओरिजिनल लगाइए, अपना नाम लिख लीजिए उससे पहले किसी भी कलर के पेन से, ठीक है, अपना ही नाम लिखें केवल, और किसी का नाम ना लिखें, और उसको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु सत्यनारायण के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। 3 शुक्रवार आप कर लीजिए, शादी आपकी हो जाएगी, आपका कार्ड शादी का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपको लगता है धन अटक गया, पैसा अटक गया, 2 पान, मीठे पान बनाइए, उन 2 मीठे पानों को आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में मंगलवार को चढ़ा के आइए, और प्रसाद स्वरूप 1 पान खाते खाते अपने घर वापस आ जाइए। आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। तीसरा, शत्रु परेशान कर रहे हैं, माँ भगवती कालिका के मंदिर में, बगलामुखी या दुर्गा के मंदिर में जाइए, और 27 गुलाब की माला पे आप इत्र लगाएंगे। गुलाब की 27 गुलाबों की माला पे आपको चंदन का या फिर गुलाब का इत्र लगा के भगवती को अर्पित कीजिए। उसके साथ एक नींबू अर्पित करें, लेकिन नींबू का पहले पूजन कर लीजिए, धूप दीप नैवेद्य तिलक लगा के, और वो नींबू अर्पित करें। आपका शत्रु शांत हो जाएंगे, नजर दोष हट जाएगा आपका। ये लीजिए, 3 उपाय हो गए। आप चाहते हैं मैं आकर्षित करूं लोगों को, लोग मुझसे आकर्षित हो, मेरा काम निकले, मेरी वाणी फलित हो, तो उसके लिए आपको बहुत सुंदर उपाय मैं बता रहा हूं। 1 रुपए का भी उपाय नहीं है वो। नागलोक के अधिपति नाग देवता का सबसे प्रिय भोजन है दालचीनी, सिनेमन। जब भी आप घर से बाहर निकलें, छोटे से टुकड़े को, सिनेमन को चबाते हुए निकलें, और राइट लेग को, सीधे पैर को, स्त्री या पुरुष, सीधे पैर को बाहर रखें। और इसको अगर और बेटर आप बनाना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं घर से निकलें, तुरंत काम हो जाए, लोग आकर्षित रहें और वाणी आपकी फलित हो, इलायची और दालचीनी का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर आप उसको चबाते हुए घर से बाहर निकले राइट पैर से, और 3 तालियां मारें आप। अब आगे बढ़े, पीछे ना मुड़े, आपके सारे काम हो जाएंगे। दालचीनी और इलायची में बहुत बड़ी शक्ति है। दालचीनी जो है वो शुक्र का भी प्रतीक है और शनि का भी प्रतीक है, और इलायची जो है बुध का प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देगी। हाँ, आप खाली जेब जाएंगे और भर के लाएंगे। आप देखिए बात, तो आप करके देखिए इन उपायों को। मैंने सारे उपाय आपको बता दिए। नवदुर्गा में भी आप कर सकते हैं, 365 दिन भी कर सकते हैं। 64 योगिनियों में से मैंने पिछली बार भी बताया था, 64 योगिनी में से जो 7वें नंबर की योगिनी है वो धन प्रदायक, ऐश्वर्य प्रदायक, सर्व विघ्नों का नाश करने वाली है और सर्व शत्रुओं का नाश करने वाली है। आप नवरात्र में और 365 दिन आप 7वें नंबर की जो योगिनी माता है, क्षेमंकरी क्षेमंकरी क्षेमंकरी, उनका मंदिर भी है जालोर राजस्थान में बहुत बड़ा। क्षेमंकरी क्षेमंकरी क्षेमंकरी, इसको जपना शुरू कीजिए, इसका पाठ करना शुरू कीजिए। जहां भी आप बैठे हैं आप देखिए क्या कमाल आपके जीवन में होने लग जाता है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि विवाह में समस्या है वो ठीक हो जाए, या आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, धन धान्य आपका अच्छा हो जाए, आपकी दुकान, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपकी पदोन्नति हो, तो उसके लिए आप 59वें नंबर की योगिनी है सर्वमंगला सर्वमंगला सर्वमंगला। उस देवी का नाम है सर्वमंगला सर्वमंगला सर्वमंगला। ये दोनों नामों को आप जपना शुरू कीजिए, पाठ कीजिए, आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होने लग जाता है। आचार्य जी, नवरात्रे हैं और नवरात्रे में अब हर कोई चाहता है कि आचार्य जी कोई ऐसे उपाय भी बताएं जो हम नवरात्रे में करें तो हमारे जीवन में समस्याएं भी खत्म हो जाए, धन की प्राप्ति भी हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवाह करना चाह रहे हैं, लव मैरिजेस करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रही है उनकी, तो कुछ ऐसे नवरात्रे के खास उपाय। देखिए, 4 ऐसे प्रसाद हैं। अगर आप नव दुर्गा में भगवती को, जिस भी देवी की आप साधना उपासना कर रहे हैं, अगर आप उनको 4 प्रसाद 4 कटोरियों में रख देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवती जी जान लगा देंगी। आप गुड़ चढ़ाएं, गन्ने का टुकड़ा गन्ना चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं और शहद चढ़ाएं। इतना आकर्षण आपके अंदर होगा, विवाह संस्कार हो जाएगा, गृहस्थ अच्छा चलेगा, आपका धन धान्य की बरकत, अष्टलक्ष्मियों की बरकत, स्थिर लक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो जाएगी।
गुड़ चढ़ाएं, गन्ना चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं और शहद चढ़ाएं। सबसे पहला उपाय आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप रक्त गुंजा के दाने लेके आइए, और रक्त गुंजा के दाने थोड़ी आपको ज्यादा मात्रा में लाने पड़ेंगे। आप जब अपना डेली का नवरात्र का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद पूजन के बाद एक मुट्ठी रक्त गुंजा आप अपने हाथ में रखें, अपनी कामना का मैनिफेस्टेशन करें, मंत्र का जप करें। अगर कोई मंत्र आपके पास है, या फिर उस देवी का ध्यान कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, वो भी आप दोनों नाम जप सकते हैं, योगिनियों के जो मैंने नाम बताए, और भगवती के चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए। 9 दिन ऐसा करने के बाद जो रक्त गुंजा बचेगा, जो अभिमंत्रित सिद्ध हो गया है, उसको लाल कपड़े में बांध के चांदी के एक सिक्के के साथ अपनी घर में तिजोरी में पोटली बना के रख लीजिए। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट गिनने की मशीन लगवानी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा, आई एम टेलिंग यू दिस। अगर तिजोरी में नहीं रखना चाहते हैं तो जल प्रवाहित भी कर सकते हैं आप देखिए, ये इतने हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं, हम भूलते जा रहे हैं ना उन प्रयोगों को, हम भूलते जा रहे हैं। आज आपने देखा हो कितने सारे ऐप आ गए हैं लोन के लिए, ठीक है, देवता तो धन देता है और ईएमआई भी नहीं चुकानी पड़ती, फिर तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। तीसरा उपाय अब आप ले लीजिए, आप अगर आप हवन करने में समर्थ हैं, अनार जिसको दाडिम बोलते हैं, अमरूद जिसको जम्बू फल बोलते हैं, और केला, इन तीनों को काट के, अनार को उनके दाने निकाल लीजिए, जम्बू फल मतलब अमरूद और केले को काट के समान मात्रा में मिला के, घी मिला के आप उससे हवन कीजिए। अच्छा, माँ भगवती दुर्गा के मंत्र से, ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। आपकी कामना की ऐसी पूर्ति होगी, धन के भंडार लग जाएंगे। 108 आहुतियां आप डेली नित्य डालें। फिर ये 3 उपाय मैंने आपको बताए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि आचार्य जी हमें कौन सा पाठ करना चाहिए भगवती का, तो हम तो ये बताते हैं कि सर्व सिद्धि प्रदायक रुद्रयामल तंत्र से मिला हुआ सर्व सिद्धि, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले 2 पाठ हैं माई के। श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, जिसमें माई के 108 नाम है। एक रुद्रयामल तंत्र से है, एक विष्णुयामल तंत्र से है। धन प्राप्ति विष्णुयामल तंत्र से जो है वो कराता है अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। आप इसका PDF भी निकाल सकते हैं। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी बगला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी महामतस्य महाकौर्म महावाराह रूपिणी, आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर आप सारी सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मुझे तो लगता है कि इन चैत्र नवरात्रों में 1100 पाठ तो नित्य आपको कर लेने चाहिए। 108 पाठ डेली करेंगे तो 1100 पाठ भी आप कर लेंगे, अगर आप इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है तो। वो रुद्रयामल तंत्र से सर्वसिद्धि प्रदायक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। देखिए काफी चीजें मैंने आपको बताई। अब आप माँ बगलामुखी का जो सहस्त्र नाम है उसमें से एक श्लोक मैं आपको बता देता हूँ, उसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उस श्लोक को पढ़ने मात्र से, देखिए आप जब सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नहीं भी उठते हैं कोई बात नहीं, लेट भी उठते हैं तो भी ठीक है, माई तो सब जानती हैं, वही आपका आलस से दूर करेंगी। और दिन में या फिर रात्रि में जब आप सोते हैं तब भी आप इस श्लोक को जप सकते हैं। चैत्र नवरात्र या किसी भी नवरात्र में तो जप भी सकते हैं। वो श्लोक जो है आपके चेहरे पे इतना तेज लाएगा, अच्छा, आपके आज्ञा चक्र को पढ़ते ही या देखते ही व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा, आपके समस्त रोगों का निदान कर देगा और आपको भगवती की संपूर्ण श्री की संपूर्ण कृपा मिलेगी। और वो श्लोक इस तरह से है, सर्वानंदमयी चेव सर्व सिद्धि प्रदायिनी सर्व चक्रेश्वरी देवी सर्व सिद्धेश्वरी तथा। तो ये श्लोक जो है इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए और आप कृपा अपने आप देखेंगे भगवती की कृपा कैसे बरसती है। जी।